बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं लॉजिकल रीजनिंग का एक सीरीज़ मैंने शुरू किया है। लॉजिकल रीजनिंग का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, आप अगर देखें, अगर कोई स्टूडेंट पीआईएफ में टेस्ट दे रहे हैं, एयरफोर्स में टेस्ट दे रहे हैं, जीडी पायलट के लिए दे रहे हैं, लॉजिस्टिक के लिए, एडमिन के लिए, आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उसको सबसे पहले जो टेस्ट देना होगा वो लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होगा। लॉजिकल रीजनिंग का एक पूरा सीरीज मेरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। आज मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और इस सीरीज का नाम है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। पहला जो सीरीज है, सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट्स। इसमें आपको एक सीरीज गिवन होगा और उस सीरीज में मतलब आपको नंबर्स गिवन होंगे 1 2 3 या ऑड या इवन या पावर या जो भी एक सीरीज है वो गिवन होगा और उसमें से एक मिसिंग नंबर होगा। आपने उस मिसिंग नंबर की जगह लॉजिक को इस्तेमाल करके उसको फिल करना होगा। तो इस तरह इस लॉजिकल रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है, जो पिछले मुख्तलिफ टेस्ट से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, उनका पहला क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि ये 4 8 16 एंड 32, उसके बाद जो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर कौन सी चीज आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 8 16 32 एंड मिसिंग नंबर। अब आपने लॉजिक को इस्तेमाल करना है। लॉजिक क्या है कि ये 4 के बाद 8 कैसे आया, तो आप उसको मल्टीप्लाई करो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8। ये क्वेश्चन, ये उसका रिजल्ट आया। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो उससे आ जाएगा 16। फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 16 2 जा 32। उसके बाद कंटिन्यूसली 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, इधर 2 मल्टीप्लाई करो तो इससे आ जाएगा 64। यहां पर जो ऑप्शन है 64, तो इसमें ऑप्शन बी आता है। ये लॉजिकल रीजनिंग का एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, नंबर्स क्वेश्चन है। उसको नंबर सीक्वेंस या नंबर सीरीज कहते हैं क्योंकि इसमें एक मिसिंग नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 में लिखा है 78 64 48 30 10, उसके बाद मिसिंग। इधर जब मैंने देखा तो ये बढ़ रहा था, 4 8 इंक्रीज हो रहा था, इधर डिक्रीज हो रहे हैं। अगर एक सीरीज को आप देखते हैं और वो डिक्रीज हो रहा है तो आपने उसका मतलब ये लेना है कि डिक्रीज का मतलब है या कुछ नंबर माइनस हो रहा है या कुछ नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इस वक्त 78 से आया 64 कि कौन सी चीज माइनस हो गई। अगर आप इससे 14 को माइनस कर ले, 78 से 14 माइनस करो तो 64 आ जाएगा। फिर 64 में से कुछ और माइनस करो, -18 -16 माइनस करो, -16। 64 से -16 माइनस करो, -48 आएगा। 48 में से -18 माइनस करो तो 30 आएगा। अब देखो 14 माइनस किया, 16 माइनस किया, 18 माइनस किया, दो मैं बढ़ाता हूं, इससे मैं 20 माइनस करता हूं तो 30 में से 20 माइनस करो तो 10 आ जाएगा। अब उसके बाद 22 माइनस करो तो 10 में से 22 माइनस करो तो आपको पता है कि 22 इंटू 10, ये माइनस है और ये प्लस है, इसको आप 1 कर लें 1, लेकिन माइनस है तो -12 आ जाएगा। तो आपने पहले 14 माइनस किया, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, दो बढ़ाते हैं और हम इस लॉजिक को यूज करके हमारे पास आता है -12। अब लेटर सीरीज यानी अल्फाबेट सीरीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले मैं क्वेश्चन 1 2 में मैंने नंबर सीरीज के बारे में बात की, मिसिंग नंबर था वो मैंने पूरा किया। और अभी जो सीरीज गिवन है इसमें कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स गिवन है और A to Z, और उसमें कुछ नंबर मिसिंग है। हम उस मिसिंग नंबर को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मालूम करते हैं। तो कैसे? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है RUXAD, उसके बाद यहां पर क्या आएगा। तो अगेन आप पहले कोशिश करें कि आप A to Z और उसकी नंबरिंग कर ले कि कौन सा अल्फाबेट, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है। इस तरह का एक आइडिया बना ले तो तब आपको जब इस तरह सीरीज गिवन होगा फिर आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो R और U, तो अब देखो R के बाद मतलब
अगर आप आर देख लें तो यहाँ पर आर के बाद एस टी आता है, दो मिसिंग है, आर के बाद एस टी दो मिसिंग है, यू आएगा, कौन सा मिसिंग है, एस टी। तो अब देखो आर एस टी यू, यू के बाद वी डब्ल्यू, फिर उसके बाद एक्स आ रहा है, देखो दो दो मिसिंग है, एक्स के बाद वाई जेड, उसके बाद ए आता है, ए के बाद बी और सी दो मिसिंग है, डी, डी के बाद ई और एफ ये मिसिंग है, जी आएगा उसके बाद। तो देखो आर और यू के दरमियान में दो लेटर मिसिंग है, मैंने दो लेटर मिस की, यू वी एक्स में दो लेटर मिसिंग, एक्स ए में दो लेटर मिसिंग, ए डी में दो लेटर मिसिंग है, तो इसके बाद जी आता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जी आया। तो आपने अल्फाबेट्स को देखकर ही देखना है कि कितने अल्फाबेट मिसिंग है या कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। फिर उसके बाद यहां से क्वेश्चन नंबर 4 में वाई बी टी जी ओ एंड मिसिंग नंबर। अब यहां इस सीरीज में कौन सा मिसिंग अल्फाबेट आएगा, कुछ अल्फाबेट्स भी गिवन होते हैं, कुछ नंबर भी गिवन होते हैं। तो इस तरह वाई बी टी जी ओ उसके बाद मिसिंग नंबर। तो मैंने इधर एक पूरा सीरीज लिया हुआ है, इस सीरीज का ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड पे है। देखो y एंड b, y एंड b, अब y कौन से नंबर पे है, 25 नंबर पर y आता है, और b कौन से नंबर पे है, ये 2 पर, इधर से भी दूसरा नंबर है, इधर से भी दूसरा है, लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पर b है, राइट साइड से दूसरे नंबर पे 25 है। तो y एंड b, उसके बाद t एंड g। अब t क्या है, t यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे t आता है, यहां पर सातवें नंबर पे g आता है, तो t एंड g। अब ये सातवें नंबर पे आ रहा है, ये सातवें नंबर पे है, ये सातवें नंबर पे है राइट साइड से, ये दूसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे है। उसके बाद o, देखो o यहां पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पर ये o आ रहा है, ये वाला, ये 12 नंबर पे आ रहा है। इधर से यहां देखो काउंट करो 9 10 11 12 एल, तो यहां पर एल आ रहा है, सो एल यहां पर मिसिंग लेटर है, अल्फाबेट है। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ एक ऐसे जेड तक ये अल्फाबेट्स लिखे हैं और उसमें ये मैंने नंबरिंग भी की हुई है, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी 4 नंबर पे और जेड 26, मतलब टोटल इंग्लिश अल्फाबेट 26 हैं। फिर कौन सा लेटर कौन से नंबर पर है उसकी नीचे मैंने रेड कलर से नॉमिनेशन किया है, मैंने उसका नाम दिया है कि इस नंबर पर ये आ रहा है। अब इधर क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बी ए जेड डी सी वाई एफ ई एक्स, इधर क्या आ रहा है, इस ओ एम्प्टी स्पेस में। तो अब देखो मैं अगर इसको अल्फाबेटिकली बता दूं तो आपको ए टू जेड ये पूरा नजर आ रहा है, बी ए जेड। अब इसको ऐसे पढ़ लो, ए बी राइट, ये दो लेटर राइट साइड से लिखे हैं, ए बी, तो आप ए बी और राइट साइड से लेफ्ट साइड से ए बी मैंने लिया, राइट साइड से आप जेड ले लो, तो यहां पर आएगा बी ए जेड। अब ये दोनों ए बी इधर और ये जेड है। अब उसके बाद डी सी, डी सी देखो सी डी, सॉरी सी डी, तो आप सी डी को राइट साइड से लेके सी डी लिख लो, सी डी इसको उल्टा करो, सी डी राइट साइड से ये ले लो, यहां से मैंने दो ले ली, सी डी एंड वाई आएगा। इसके बाद एफ ई एक्स, अब ई एफ आया, और तीसरा नंबर मैंने लिया एक्स, ई एफ एक्स। फिर उसके बाद बारी है इन दोनों की, जी एच, तो यहां पे आएगा जी एच को आप ऐसे लिख लो, जी एच ये ऐसे लिख लो, और यहां से एक्स तो मैंने लिया है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस तरह आप लेफ्ट साइड से दो लेटर ले लो, राइट साइड से एक लो, लेकिन लेफ्ट साइड से दो जो ले रहे हैं उसका तरतीब आप चेंज कर लें, तो यहां पर आएगा एच जी डब्ल्यू। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद है, ये मैंने पिछले टेस्ट वगैरह से उठाए हैं। इसको सीक्वेंस नंबर एंड सीक्वेंस अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कहते हैं। 6 में जो सीक्वेंस है इसमें लिखा है
कि हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, यहां एक डिफरेंट टाइप का सीक्वेंस और सीरीज गिवन है। इसमें एक बहुत लंबा सीरीज गिवन है और उसमें लिखा है कि आप नंबर ऑफ ट्रीज को काउंट करो, ट्रीज काउंट करो कि इस सीक्वेंस में कितनी ट्रीज है, कितना टाइम रिपीट हुआ है। लेकिन उसकी लिए कंडीशन है विच आर नॉट प्रीसीडेड बाय 6 नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। प्रीसीडेड का मतलब है जो पहला नंबर है, उससे पहले जो नंबर है वो क्या होगा, वो 6 नहीं होगा। यानी आप ऐसी ट्री को काउंट करो जिससे आगे 6 नहीं है, नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। मतलब देखो मेरे पास ये 3 है, ये 3 एक नंबर है, इसको हमने काउंट करना है। लेकिन कैसे काउंट करना है ये बात जरा गौर से सुनो। विच आर नॉट प्रीसीडेड बाय, प्रीसीड का मतलब है आगे, यानी उससे पहले 6 नहीं होगा तब काउंट करोगे। और उसके बाद नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, और उसके बाद 9 अगर आए तो इसको भी आपने काउंट नहीं करना है। मतलब 639, 3 काउंट करो लेकिन आगे 6 हो और 9 हो तो ऐसी 3 को आपने काउंट नहीं करना है। अब यहां देखो ये 6 है, ये 3 है, ये, और उससे आगे 9, उससे आगे कहता है कि 6 9, तो आप इसको काउंट कर लो, इस 3 को काउंट करो क्योंकि उससे आगे 9 है और पीछे 6 है, वो कर सकते हैं। एक 3 ये है, लेकिन इस 3 से आगे 6 है और पीछे 9 है। आगे को हम प्रीसीडेड कहते हैं और पीछे को या पिछले वाले नंबर को हम फॉलोड कहते हैं। तो इस तरह ये आपने काउंट नहीं करना है, इसको आपने काउंट नहीं करना, ये नंबर मैं काउंट नहीं करूंगा। इधर 3 से आगे क्या है 9, पीछे क्या है 7, इसको मैंने काउंट करना है। 3 से आगे क्या है 6, पीछे क्या है 9, इसको मैंने काउंट नहीं करना है क्योंकि इधर लिखा है कि 3 से आगे 6 और पीछे 9 हो तो इसको आप काउंट ना करें। इधर 3 आगे 6 पीछे 9, इसको आप काउंट ना करें। तो इसका मतलब है 3 1 2 3 4 5 है, लेकिन मैंने काउंट नहीं करने हैं क्योंकि इसमें कुछ से पहले पीछे 9 है और आगे 6 है, तो आप उसको काउंट ना करें। मैंने सिर्फ एक 3 को काउंट करना है। तो इस सीरीज में ऐसे 3 जिससे आगे 6 हो पीछे 9 हो उसको मैंने निकाल दिया, तो 3 आगे 6 है और पीछे 9, इसको मैंने क्रॉस किया, इसको मैंने काउंट किया सारी। एक ये है, एक ये है, ये 3 मैंने काउंट नहीं की, तो इसका जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी 2 आएगा इसका, 1 और 2। बाकी 2 में तो 6 और 9 है जो मेरा कंडीशन नहीं है, इनमें मेरा कंडीशन नहीं है, मेरा कंडीशन नहीं है, तो मैंने जस्ट 2 पर टिक लगाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर विच आर फॉलोड बाय ऑड नंबर। कहता है कि ऑड नंबर काउंट करो। ऑड वो नंबर है जो अपने अलावा या मतलब किसी और इवन नंबर पे डिविजिबल ना हो, यानी 2 पर डिवाइड ना हो, वो ऑड नंबर है। यानी 1 3 5 7 9 लिखा है कि ऑड नंबर काउंट करो, लेकिन ऐसे ऑड काउंट करो जिसके पीछे अगेन ऑड आया हो। क्या ये 5 क्या है, ऑड नंबर है, काउंट करूं तो देखना होगा। पीछे क्या है, फॉलो का मतलब है पीछे, 1 अगेन ऑड। अब मैंने इसको काउंट करना है। 4 तो नहीं है, 7 ऑड नंबर है, पीछे भी ऑड नंबर है, इसको मैंने काउंट करना है। 9 ऑड है, इसको मैंने काउंट नहीं करना है क्योंकि उसके पीछे इवन नंबर है। 5 काउंट करो क्योंकि इसके पीछे ऑड नंबर है, तो ये तीसरा हुआ। 2 छोड़ो, 6 3 काउंट करो, पीछे ऑड नंबर है, ऑड ये भी है, पीछे भी ऑड है, इसको मैं काउंट करता हूं। 5 ये नहीं करता, इवन, पीछे इवन है, पीछे इवन है। 3 ये काउंट ना करो, पीछे इवन है। 5 काउंट करो, काउंट नहीं करते, पीछे इवन है, ये काउंट ना करो, ये 3 पीछे इवन है, 9 पीछे इवन है, मैंने सब छोड़ दी। कहता है कि ऐसे ऑड को काउंट करो, जमा करो जिसके पीछे ऑड आया हो, अगर इवन आया हो उसको काउंट ना करो। तो अब पूरे में देखो ऑड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसके पीछे जो फॉलो कर रहा हो ऑड, हम उसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4। ये लॉजिकल रीजनिंग का
जो सीरीज़ था, जो मैंने सीक्वेंस सीरीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चन की, किसी में नंबर्स थे, किसी में अल्फ़ाबेट्स थे और ये काउंटिंग था। इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग के मुख्तलिफ मेथड्स पे, मुख्तलिफ टाइप्स की लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप मेरी इस चैनल पे रहिएगा, मेरे साथ फिजिक्स विद प्रोफेसर यहिया जान पे रहिएगा। और आपको वक्त के साथ साथ और टाइम के साथ साथ आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। इस चैनल पर मेरे ईटा के लेक्चर्स भी मौजूद है, FSC, BS इंजीनियरिंग और इस तरह के तमाम टाइप के लेक्चर्स मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।